हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की है। फ्रेंड्स, सेवंथ राउंड में दोमाराजू गुकेश का मुकाबला मैक्स वॉर्मेरडम से था। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ C4 के साथ गुकेश ने शुरू किया। मैक्स का रिप्लाई आया E6 से। नाइट F3 हुआ, देन D5 D4 C5 सी टेक्स D5 सी टेक्स D4। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेटल एक्शंस डायरेक्टली वैसे तो मेरे ख्याल से क्वीन से पॉन लिया जा सकता था, लेकिन मुकेश ने यहाँ पहले चेक दी, बिशप बीच में लगा उससे बचने के लिए, और उसके बाद हुआ क्वीन टेक्स D4 ई टेक्स D5 क्वीन टेक्स D5, देन हुआ नाइट F6। और मैं कह सकता हूँ कि क्या एक पॉन एक्स्ट्रा है वाइट के पास इस समय? तो बिल्कुल है। मेरे ख्याल से यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स B7 जिसको भी नजर आ रहा है, तो जरा ध्यान रखें कि जैसे ही ब्लैक यहाँ बिशप को C6 स्क्वायर पर लेकर आएगा, तो क्विन के साथ थोड़े बहुत इश्यूज होने शुरू हो चुके होंगे। क्विन हटानी होगी, और अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं वाइट डेवलपमेंट के मामले, किंग की सेफ्टी के मामले में बिल्कुल कुछ नहीं है। खैर, क्विन D1 यहाँ पहले गुकेश ने किया। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, तो बिशप D2 कैसल यहाँ ब्लैक का हुआ, देन हुआ नाइट F3 बिशप टेक्स C3 बिशप टेक्स C3, देन नाइट E4। और टारगेट वही पॉन बिशप पर अटैक बनाने का हो सकता है। क्वीन गई D4 स्क्वायर पर। चेकमेटिंग थ्रेट तो नहीं है, हाँ, लेकिन नाइट के साथ ये इशू है कि आपको जो करना है करें। नाइट टेक्स C3 क्वीन टेक्स C3 होने के बाद हुआ क्वीन E7 देन E3। वाइट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने किंग की सेफ्टी को लेकर। रुक आया C8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन रुक D8। और फिर दोबारा वही डिस्कवर्ड अटैक जैसा कुछ बनाने की कोशिश है। क्वीन C3 रुक C8, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। टू फोल्ड रेपिटेशन मूव है। 17वां डेवलपमेंट अभी पूरी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैक्स यहाँ ड्रॉ के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन रुक D8 फिर भी यहाँ मैक्स ने किया। रुक D1। अब गुकेश ने कहा कि मुझे ड्रॉ नहीं करना है। नाइट C3 ब्लैक ने किया। ब्लैक बिल्कुल मेरे ख्याल से डेवलपमेंट के मामले में बिल्कुल सही है। हाँ, एक पॉन जरूर डाउन है फिलहाल ब्लैक यहाँ पर। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, और डिस्कवर्ड अटैक के खतरे को नलीफाई करने के लिए पहले क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की। क्वीन D8 नहीं करनी है। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, और कहा कि आपको जो करना है वो करें, बिशप को जहाँ हटाना हटाएं। बिशप E6 क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई A3 स्क्वायर पर। चलिए A2 पॉन पर कोई इश्यूज वैसे भी नहीं है। रुक टेक्स D1 चेक के साथ बिशप टेक्स D1, देन बिशप आया C4 स्क्वायर पर। और अब यहाँ गुकेश कैसल भी नहीं कर पाएंगे। B3 हटाओ बिशप को, हो गया A6 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप E2 बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप एक्सचेंज करने के बाद कम से कम यहाँ पर रुख तो डेवलप होगा वाइट का, लेकिन उससे पहले हुआ क्वीन E4। काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ से गेम। वेल, क्वीन गई C1 स्क्वायर पर। क्यों? क्योंकि ब्लैक की क्या थ्रेट थी यहाँ B1 स्क्वायर से चेक देकर रुक को परेशान करने की। वेल, क्वीन B4 चेक, क्वीन बीच में लगी। बिशप टेक्स E2 किंग टेक्स E2, क्वीन से आई चेक, क्वीन बीच में लगी दोबारा D3 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स D3 चेक के साथ किंग टेक्स D3, देन हुआ नाइट B4 चेक, किंग C3 नाइट टेक्स A2। और फाइनली जो पॉन एक एक्स्ट्रा मिला हुआ था वाइट को, वो वापस देना पड़ा। किंग गया B2 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक हो गया B4 स्क्वायर पर। देन अगले मूव में क्या थ्रेट है? एक और पॉन को लेने की तैयारी है। एग्जैक्टली तो रुक D1 पहले यहाँ पर वाइट ने किया, और बिल्कुल सही भी है। नाइट को आने ही मत दो। रुक C8। और फ्रेंड्स, रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फिलहाल रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पर पॉन पर अटैक तो फिर भी बनेगा ना। वेल, किंग A3 नाइट पर अटैक बना, तो ये गया A6 स्क्वायर पर। ये कैसा मूव हो गया? नाइट G5। और फ्रेंड्स, नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ रुक की एंट्री को देख सकते हैं। ब्लैक के साथ बैक रैंक चेकमेटिंग इश्यूज बन सकते हैं, तो रुक तो अभी 8th रैंक से हटने नहीं वाला है। हाँ, एच पॉन पुश लाजमी हो जाता है नाइट C5, लेकिन पहले यहाँ ब्लैक ने किया ताकि ये रुक 7th रैंक में जा ही ना पाए। वो भी सही है। खैर, B4 नाइट पर ही अटैक बनाया है, तो H6 ब्लैक ने गुकेश के नाइट पर अटैक बनाया है। तो इस बार हुआ नाइट टेक्स F7 एक्स्ट्रा पॉन नहीं। किंग टेक्स F7 होने के बाद हुआ B टेक्स C5 रुक टेक्स C5। मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल रहा, लेकिन ये पॉन गया। रुक D7 चेक, किंग गया F6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B7। और फ्रेंड्स, यही वीकनेस रही मेरे ख्याल से इस गेम में। 3 पॉन सब ब्लैक के पास है, 4 पॉन सब वाइट के पास है। रुक एंड गेम हो चुकी है स्टार्ट। बेनिफिट में कौन रहने वाला है? एक पॉन की लीड रुक एंड गेम के लिए अक्सर
ड्रॉ की तरफ गेम जा सकती है, बशर्ते पोजीशन क्या है, डिपेंड सब कुछ इस बात पर करता है। ब्लैक अपने रुक को सेकंड रैंक में भी नहीं ला सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि वाइट का रुक आ जाएगा फटाफट से। तो ए पॉन को एक तरह से मैक्स ने छोड़ा हुआ है। रुक C1, रुक आया B2 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस भी जरूरी है। G5 H3, देन हुआ H5, किंग आया B3 स्क्वायर पर, रुक G1, और यहाँ पॉन पर बिल्कुल है अटैक, तो इसका डिफेंस क्या है? जो लोग जी पॉन पुश को सोच रहे हैं तो एच पॉन में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर अगले मूव में, तो सबसे बढ़िया एफ पॉन आगे पुश किया जाए ताकि रुक का डिफेंस यहाँ इस G2 पॉन पर रह सके। रुक E1, कोई दिक्कत नहीं है, ई पॉन एक कदम और आगे पुश कर दो, और अब आपको डिफेंस करना है एज अ वाइट इस G2 पॉन को, और फिर आप गेम में ठीक ठाक पोजीशन में होंगे थोड़ी देर के बाद। G4 हुआ, एच टेक G4, एच टेक G4, देन किंग गया C4 स्क्वायर पर। फर्दर जो भी मटेरियल एक्सचेंज करना है वो ब्लैक को ही करना चाहिए। रुक F1, यहाँ इस F3 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने की अब पूरी कोशिश रहेगी, पूरी गेम में इसी के इर्द गिर्द स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो गुकेश ने यहाँ अपने रुक को लिया B8 स्क्वायर पर, ताकि अगर इस F3 स्क्वायर पर कुछ भी मटेरियल एक्सचेंज हो तो फाइनली वाइट यहाँ एक चेक देकर पोजीशन को बहुत स्ट्रांग कर लेगा अपने फेवर में। किंग E7, देन आया रुक B3 स्क्वायर पर, फिर वही F3 स्क्वायर का डिफेंस किया गया, और अब इस पॉइंट पर क्या जी पॉन पुश कर दिया जाए आगे? अगर फिर चेक आ जाएगी, किंग F7, रुक टेक्स A7 हो जाएगा, और उसके बाद ये जी पॉन बचाना बहुत मुश्किल होगा। खैर यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, यहाँ हुआ किंग E6, देन हुआ किंग D4, ताकि ब्लैक अपने किंग की पोजीशन को और ज़्यादा इंप्रूव ना कर पाए। रुक F2, फाइनली वही खेला गया मूव, G2 पॉन को बचाना ही पड़ेगा। तो हुआ रुक A3, आप चाहें रुक एक्सचेंज कर लें, देखते हैं कैलकुलेशन करके कि अगर पॉन एक्सचेंज, सॉरी रुक एक्सचेंज नहीं, पॉन एक्सचेंज कर लें, और देखते हैं कि अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं तो किस तरह से गेम आगे बढ़ती है, किसको फायदा होगा। रुक टेक्स G2 का मतलब होगा रुक से आएगी चेक, और चेक देने के साथ किंग F7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स A7 चेक, चेक देने के साथ एक पॉन जाएगा, किंग G6 जहां भी ले जाना चाहें, देन उसके बाद एफ पॉन पुश होगा, और उसके बाद 1 2 3 रुक हटेगा बीच में, सब चलिए चेक देकर हटा लेते हैं उसे, जो भी है 4 मूव्स कम से कम ब्लैक को लगेंगे अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने में, और यहाँ पर मेरे हिसाब से ठीक ठाक पोजीशन रहेगी वाइट की। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि विनिंग पोजीशन रहेगी। खैर A5 का मूव आया, A5 होने के बाद एफ टेक्स G4, क्योंकि यहाँ एफ पॉन पुश आगे कर दिया गया था, और ये कहेंगे पॉन सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूँगा मुकेश की कमाल की कैलकुलेशन, ये पॉन सेक्रीफाइस है। रुक टेक्स F4 किया गया, देन किंग गया E3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, वो गया F1 स्क्वायर पर, रुक टेक्स A5, पॉन लिया गया, रुक G1, पॉन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि किंग F2, पॉन पर डिफेंस भी हो गया, और अब ब्लैक को प्रॉब्लम होगी अपने इस G4 पॉन का डिफेंस करने में। रुक गया B1 स्क्वायर पर, किंग G3, देन रुक B2, चलिए टेम्परेरी डिफेंस हो चुका है उस पॉन पर, देन रुक G5, और फाइनली ये पॉन गया ब्लैक के हाथ से। और जिस तरह का स्ट्रक्चर एंड गेम के लिए, रुक एंड गेम के लिए वाइट बना चुका है, यहाँ ये G फाइल का पॉन ही गेम जिताने के लिए काफ़ी होगा। फिलिडोर पोजीशन, ल्यूसिना पोजीशन को जो समझते हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। रुक A2, देन रुक टेक्स G4, किंग E5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स हम तो क्या करेंगे कि किंग को H4 स्क्वायर पर ले जाएंगे, और ब्लैक को कोशिश करेंगे कि ठीक है उसको इसी पॉन के साथ एंगेज रहने दिया जाए। लेकिन रुक G6 ले लो आप, गुकेश ने कहा कि ले लो आप इस पॉन को। किंग टेक्स E4, रुक आया G5 स्क्वायर पर, क्यों किया गया? ताकि ब्लैक के किंग को 4th रैंक के इधर ही समेट कर रखा जाए, ये 5th रैंक 6th रैंक तक बढ़े ही ना आगे। रुक A8, किंग H4, देन हुआ रुक A1, चेक देकर भी फायदा क्या होगा? आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। ब्लैक मुझे तो लगता नहीं कि F1 को आगे पुश करने का रिस्क को लेगा। खैर G3 अब वैसे भी नहीं होने वाला कुछ। रुक आया है F1 स्क्वायर पर, किंग G4, रुक F8, रुक H5, देन हुआ रुक F7, किंग H4, देन फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या किया जाए? किंग F3, मेरे ख्याल से तो अब ब्लैक की ऑप्शंस लिमिटेड होती जा रही हैं। G4 खेला गया, देन किंग F4, और फाइनल मूव था यहाँ मुकेश का रुक H6, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली मैक्स वर्मेडम ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीज़न क्या है? बड़ा सिंपल, क्योंकि यहाँ पर वाइट जस्ट सिंपली एक एक कदम बढ़ के
इस पॉन को आराम से प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचा ही लेगा और ब्लैक कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाएगा। इनफैक्ट अगर आप कहें कि रुक जी फाइल में आकर कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा तो उससे पहले यहाँ चेक देने की बारी होगी वाइट की, जो कि पूरी गेम में अपनी ग्रिप को बना कर रखेंगे। खैर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर ये गेम भी अच्छी लगी होगी और खासकर इस जीत के साथ ही यहाँ गुकेश इस टूर्नामेंट में शेयर कर रहे हैं नंबर 1 पोजीशन को अब्दुल सत्तार नोदेबेक के साथ। दोनों खिलाड़ियों के 4.5 पॉइंट्स हैं। वहीं भारत के ही रमेश बाबू प्रज्ञानंद के अभी फिलहाल 4 पॉइंट्स हैं। अगर वो एक गेम भी जीतते हैं तो हो सकता है कि अगले राउंड में वो भी टॉप 3 की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।